कई बड़ी खबर आपको बता दें, एलईटी का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू कताल का कत्ल हो चुका है। पाकिस्तान में नामालूम हथियारबंद लोगों ने ये कत्ल किया है। कई बड़े दहशतगर्दाना मामलों में शामिल था अबू कताल। बता दें कि रियासी और राजौरी में हमलों का मास्टरमाइंड था अबू कताल और इसका कत्ल किया जा चुका है, जहां बताया जा रहा है कि नामालूम हथियारबंद लोगों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। कई बड़े दहशतगर्दाना हमलों में शामिल था अबू कताल। इसके अलावा रियासी और राजौरी के हमलों में भी मास्टरमाइंड था अबू कताल। इसको लेकर तमाम तफ्तीश का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि एलईटी का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू कताल का कत्ल हो चुका है। पाकिस्तान में नामालूम हथियारबंद लोगों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। इस दौरान कई बड़े दहशतगर्दाना हमलों में शामिल था अबू कताल। रियासी और राजौरी के हमलों में भी मास्टरमाइंड था अबू कताल। तमाम दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम दिया गया था अबू कताल की तरफ से और अब इस मामले को अंजाम दिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तान में इस कत्ल को अंजाम दिया है। कई बड़े दहशतगर्दाना मामलों में अबू कताल शामिल था, जिसमें रियासी और राजौरी के हमलों में भी मास्टरमाइंड अबू कताल को बताया जा रहा है। बता दें कि एलईटी का बड़ा दहशतगर्द था अबू कताल। एलईटी का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू कताल का कत्ल हो चुका है। पाकिस्तान में नामालूम हथियारबंद लोगों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। कई बड़े दहशतगर्दाना हमलों में अबू कताल शामिल था। रियासी और राजौरी में हमलों का मास्टरमाइंड था अबू कताल। कई दहशतगर्दाना हमलों को अबू कताल ने अंजाम दिया। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बताया जा रहा है कि अबू कताल का कत्ल हो चुका है और पाकिस्तान में नामालूम हथियारबंद लोगों ने इसे अंजाम दिया है। देखिए, बिल्कुल ये लश्कर ए तोयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू कताल था, जिसकी जो है वो अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि ये लश्कर का सबसे टॉप जो है ये टेररिस्ट जो है वो जाना जाता था। खास तौर पर जो लश्कर का सरगना है हाफिज सईद, ये उसका बेहद करीबी था। और आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि कल शनिवार को पाकिस्तान के अंदर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है वो इसका कत्ल कर दिया। अबू कत्ल ये जो जम्मू संभाग के दो सबसे बड़े जो हमले हुए थे, आतंकी हमले हुए थे, सबसे पहले 2023 को एक हमला हुआ था राजौरी में, जहां पर 7 लोगों की निर्मम हत्या जो है वो की गई थी। उसके बाद 2024 में यात्रियों की एक तीर्थ यात्रियों की एक बड़ी बस जो है वो शिव खोड़ी की ओर जाती है। वहां से लौटते टाइम जो है वहां पर एक हमला किया गया था, जिसमें 10 यात्रियों की जान गई थी, जबकि 40 के करीब यात्री जो है वो घायल हुए थे। इन दोनों हमलों में साफ तौर पर इस अबू कताल का सीधा तौर पर हाथ बताया जा रहा था और एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस आतंकवादी को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। और आज एक ये बड़ी जो है वो खबर निकलकर सामने आई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आई है सामने कि अबू कताल जो है वो टॉप क्लास का जो है वो ये आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा का जो है वो कमांडर था, तो इसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। इसके साथ लगातार एनआईए की तरफ से काफी इसके खिलाफ जो है वो एक नोटिस जो है निकाला गया था मोस्ट वांटेड का, और इसकी लगातार तलाश जारी थी। लेकिन आज जो है उन हमलों का जो मास्टरमाइंड था वो मारा गया है। और ऐसे में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं जहां पर साफ तौर पर लश्कर ए तोयबा का जो हाथ जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं या सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीमा के उस पार जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर भी कई आतंकवादी संगठन जो है वहां पर सक्रिय हैं। कई लॉन्चिंग पैड जो है अभी भी वहां पर मौजूद हैं, जिनकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के सामने जो है वो सामने आई है। लेकिन इन सभी हालातों को, इन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी जो है वो सतर्क हैं और समय समय पर इस तरीके की जो है वो बात कही जाती है कि तमाम सीमा पर जो अलर्टनेस है वो जवानों की काफी मुस्तैदी है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है कि जो इन दोनों आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान में जो है वो ढेर हो चुका है। ये कहीं ना कहीं एक लश्कर ए तोयबा को एक बहुत बड़ा झटका भी माना जा सकता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये काफी टॉप मोस्ट आतंकवादी जो है वो माना जाता था, जिसे अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है वहां पर मार गिराया है। जी सर, बिल्कुल। इस दौरान जिस तरह जम्मू कश्मीर में तमाम हमलों में भी अबू कताल का हाथ रहा है, जिसमें खासतौर पर रियासी और राजौरी के हमलों में मास्टरमाइंड भी अबू कताल रहा। देखिए, बिल्कुल राजौरी का वो दिन शायद ही किसी को भूलेगा। आज तक जो है वो परिवार जो है जिनके अपने खोए थे,
आज भी जो इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने या जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो ये माना जा रहा था कि उस आतंकवादी रजौरी आतंकवादी हमले का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड जो है यही आतंकवादी था। तो ऐसे में आज उस परिवार को कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिली होगी, क्योंकि अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे पाकिस्तान में मार गिराया है। और दूसरी तरफ रियासी में जो तीर्थ यात्री देश भर से आए हुए थे, 2024 में 9 जून का वो दिन था जहां पर तीर्थ यात्री यात्रा करने के लिए माता वैष्णो देवी से होते हुए शिव खोड़ी धाम पहुंचे थे। वहां से बस लौट रही थी और उस बस को निशाना बनाया था आतंकवादियों ने, जिसमें 10 यात्री जो है उनकी जान गई थी। वहां पर वो 10 यात्रियों को आतंकवादियों ने मार गिराया था, जबकि 40 के करीब जो वहां पर यात्री थे वो घायल हुए थे। तो ऐसे में लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकवादी की तलाश में थी, लेकिन आज एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आई कि वो जो अबू कताल एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था लश्कर तोयबा का, जो हाफिज सईद का सीधा करीबी माना जाता था, उसे जो है वो अज्ञात बंदूकधारियों ने जो है वो वहां पर उसकी हत्या की है, उसको मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जो है तमाम तरह के जो भी अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड आतंकवाद को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर या देश के किसी हिस्से में भी अगर इस तरीके की घटना या आतंकवादियों की सामने आती है तो ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सक्रिय है, तो आतंकवादी का नाम निशान मिटाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी अलर्ट है, या फिर जिस तरीके से खबरें अक्रॉस दी बॉर्डर जो है वो आती है तो समय समय पर जो है सतर्कता जो है वो बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में आतंक के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं। साफ तौर पर भारत सरकार, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या तमाम जितने भी सुरक्षा दल हैं उनका साफ तौर पर संदेश है कि जो भी देश के खिलाफ या देश पर कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये साफ तौर पर सीधा संदेश है।